हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन पजल और सिटिंग के क्वेश्चन। एज यूजुअल बेसिस पे डेली 4 पजल हम लोग करते हैं, तो आज भी हम लोग इसमें 4 पजल देखने वाले हैं, जिसके साथ हमारी 40 पजल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी। ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली 40 पजल कंप्लीट हो जाएंगी आज के सेशन के साथ, जो कि आपका आईबीपीएस पीओ और क्लर्क एग्जाम को डेडिकेटेड है, राइट। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों से प्लीज सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, सभी लोगों को शेयर कर देंगे अगर आप लोग कर सकते हैं तो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि सेशन थोड़ा बेनिफिशियल है, कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट कर रहा है, तो सेशन को लाइक और शेयर कर देना। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, टू ऑब्टेन द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड अदर मटेरियल्स। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग कोई भी आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मेरी डेली टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे मेरी क्लास होती है आईबीपीएस क्लर्क की। तो आप लोग डेली जुड़ सकते हैं वहां पे मेरे साथ लाइव पढ़ने के लिए, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे लीनियर रो प्लस वेरिएबल बेस्ड पजल, पीओ प्लस लेवल की रहेगी ये पजल। डेजिग्नेशन प्लस वेरिएबल पजल करेंगे, ये भी प्रॉपर आपका पीओ लेवल का रहेगा। बॉक्स पजल क्लर्क लेवल, और बॉक्स, अच्छा ये दो बॉक्स पजल आ गई हैं आज, चलो कोई बात नहीं। बॉक्स की दो टाइप की दो पजल हैं, एक क्लर्क लेवल और एक क्लर्क प्लस लेवल। कोई इशू नहीं है, दोनों ही बॉक्स की हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए थी। कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे आज। तो सबसे पहली पजल आपके सामने ये है, जो कि डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें अपना 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन सकता है, ठीक है। तो आपको बोला है 6% DEF GHI आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सभी के पास अलग अलग नंबर ऑफ पेन्स हैं। नन ऑफ देम हैज पेन्स लेस देन 15, मतलब 15 से कम नहीं है। तो मिनिमम उनके पास 15 पेन तो हो ही सकते हैं, मिनिमम 15 हो सकते हैं। एंड नन ऑफ देम हैज लेस देन 15 एंड मोर देन 80, और 80 से ज्यादा नहीं है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 80 पेन हो सकते हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड पजल मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे इंक्लूड कर सकूं। लास्ट सेशन में भी मैंने ऐसा न्यूमेरिकल बेस्ड पजल रखा था, और आज भी ऐसा न्यूमेरिकल बेस्ड पजल मैं रख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। बोलता है ओनली 2% सिट बिटवीन ई एंड द वन हु हैज 35 पेन्स वेयर नीदर ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं है। तो ई और 35 वाले के बीच में दो लोग आएंगे। देखो ई अगर ये गया, तो एक और एक दो, 35 पेन वाला यहाँ आ जाएगा, और दोनों में से कोई कोने पे नहीं है, तो इसके राइट में एक आएगा और इसके लेफ्ट में एक आएगा। तो ये केस नंबर 1 हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि 35 पेन को लेफ्ट में रख लूं, और एक दो ई को यहाँ पे रख लूं, और इसके राइट में एक और इसके लेफ्ट में एक। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ ई इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ आई। अब देखो इसमें एक कंसेप्ट सिखाता हूं आपको। बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ ई इज वन लेस। ई के राइट में जो लोग है ना, ई के राइट में जो लोग है वो एक कम है। ई के राइट में जो लोग हैं वो एक कम है, किससे? आई के लेफ्ट से। आई के लेफ्ट से, आई के लेफ्ट में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन है, तो ई के राइट में n-1 पर्सन होंगे। अब इससे आप एक बात समझिए कि केस नंबर 2 में तो ई के राइट करने में आसान है, क्योंकि एक ही पर्सन है। तो एक किससे एक कम होगा? दो से। तो आई के लेफ्ट में दो नीचे, आई आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन केस नंबर 1 में क्या है, ई के राइट काउंट करने में आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो इस आप ई के लेफ्ट में काउंट कर लो। ई के लेफ्ट में देख लो, ई के लेफ्ट में एक है। अब आपने क्या करा, राइट में काउंट करने की बजाय लेफ्ट में करा है, तो जो बोला है उसका उल्टा कर दो। n-1 बोला था, तो आप n+1 कर दो, n+1 कर दो, और ये n का n रहेगा, लेकिन राइट में हो जाएगा। तो ई के राइट में कितना आ रहा है? एक। तो एक किससे एक ज्यादा होता है? एन ई के राइट में कितना आ रहा है? एक। एक किससे एक ज्यादा? जीरो से। तो आई के राइट में हो जाएंगे जीरो, इस तरीके से। और आप बाकी देख लो, ये सेम चीज बनी हुई। देखो ई के राइट में n-1 का था, और आई के लेफ्ट में n। तो आई के लेफ्ट में एक दो तीन चार पांच, पांच आ रहे हैं। तो ई के राइट में चार आने चाहिए, एक कम, तो एक दो तीन चार, चार आ रहे हैं। तो ये रिवर्स कंसेप्ट होता है पजल का। जो सीख गया वो कहीं ना कहीं टाइम अपना सेव करके ले जाएगा इसमें, ठीक है। द वन हु हैज टू पेन लेस देन जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब आई के जो दो लेफ्ट में है, आई के जो दो लेफ्ट में है, आई के जो दो लेफ्ट में है, उसके पास जी से दो कम पेन है। द वन हु हैज टू पेन लेस देन जी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ आई, और आई एडजेसेंट है जी के। आई हु सिट एडजेसेंट टू जी, आई अगर जी के एडजेसेंट है, तो जी के पास यहाँ पे 35 हो जाएंगे, है ना। जी के पास 35 हो जाएंगे। और जो दो लेफ्ट में है आई के, द वन हु हैज टू पेन लेस देन जी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ आई। अब जी पे 35 है, और जो दो लेफ्ट में आई के उस पे जी से दो कम है, तो यहाँ पे इस पे कितने हो जाएंगे? 33 पेन्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 33। अब केस नंबर 2 में क्या हुआ? केस नंबर 2 में आई के एडिशन जी ई के इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है।
अगर यहाँ पे रखता हूं तो जी पे 35 वही वाली बात है, और आई के दो लेफ्ट में ये आएगा तो इस पे कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। और जी को यहाँ रखता हूं तो जी के पेन पता नहीं चलेंगे, और आई के दो लेफ्ट में ये आएगा, इस पे दो कम होंगे आई जी से। तो केस नंबर 2 का एक नया रूप बन सकता है, केस नंबर 2 है जिसमें ये 35 रहेगा, ये आई रहेगा, यहाँ पे एक ब्लैंक ई और ये ब्लैंक, इस तरीके से रह सकता है। लेकिन आगे की लाइन पढ़ लेते हैं, देखते हैं कुछ हमें क्लू मिल जाए, है ना। डी से इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ हु इज इन, चलो ठीक है, पहले इसको फिक्स करते हैं। एक बार जी को यहाँ रख लेता हूँ और एक बार जी को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। जी पे 35 है तो आई के जो दो लेफ्ट में आएगा उस पे 33 होंगे, तो 33 होगा इस पे। यहाँ पे जी की मुझे क्वांटिटी पता नहीं है, तो आई के दो लेफ्ट वाले की क्वांटिटी नहीं पता चलेगी, ठीक है। होल्ड पे रख लेते हैं इन चीजों को। डी से टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, डी इमीडिएट राइट में है एफ के। अब देखो डी अगर इमीडिएट राइट में है एफ के तो ये दोनों एक साथ आएंगे जो यहीं पे आ सकते हैं। डी इमीडिएट राइट में हो गया एफ के, यहाँ पे डी इमीडिएट राइट में एफ के ऐसे बनेगा कि एफ आएगा यहाँ पे और डी आ जाएगा यहाँ पे, तो डी इमीडिएट राइट में हो गया एफ के। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डी और एफ एक साथ बन ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे डी और एफ एक साथ बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डी इमीडिएट राइट में एफ बने तो एफ और डी नहीं हो सकता, कहीं पे हो ही नहीं सकता। तो केस नंबर 2 एक गलती है। तो केस नंबर 2 में जी की क्वांटिटी नहीं पता, और केस नंबर 1 में मुझे पता थी, ठीक है। ठीक है, एफ हु हैज एन इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ पेन, एफ के पास इवन परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो इवन परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो गए, 15 से ज्यादा, 15 से ज्यादा कौन कौन से हो गए, जैसे 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, है ना। 6 का 36 हो गया, 8 का 64 हो गया, यही तीन हो सकते हैं, क्योंकि 10 का 100 हो जाएगा लेकिन मैक्सिमम 80 है। तो एफ के पास इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू आ सकती है, एफ के पास 16, 36, 64 में से कोई सी भी आ सकती है। तो यहाँ एफ के पास कोई सी भी आ सकती है, 16, 36, 64, यहाँ भी कोई सी भी आ सकती है एफ के पास, याद रहे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आई हैज 18 पेन लेस देन एच, आई पे 18 कम है एच से, तो एच पे 18 ज्यादा होंगे, एच पे 18 ज्यादा होंगे आई से, है ना, क्योंकि आई पे कम है 18 किससे, एच से, तो एच पे ज्यादा हो जाएंगे। और एच हु हैज 20 पेन मोर देन एफ, और एच पे 20 ज्यादा है एफ से, एच पे 20 ज्यादा है एफ से, इस तरीके से बनेगा। अब देखो अगर एफ को आपने 64 कंसीडर किया, एफ को 64 कंसीडर किया, तो 64 से 20 ज्यादा 84 बनेगा एच पे, 84 तो हो नहीं सकता, तो मतलब 64 कैंसिल हो जाएगा लिस्ट से। अब एफ के पास 36 या 16 हो सकता है, एफ के पास 36 या 16 कुछ भी हो सकता है। एफ कैन हैव 36 और एफ कैन हैव 16 पेन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर एफ से 20 ज्यादा एच पे हैं तो एच पे कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे एच पे कितने हो जाएंगे, 20 ज्यादा का मतलब कितना हो गया, 36 हो जाएंगे, ठीक है। 16 में 20 जोड़ूंगा 36 ही बनेगा मेरे हिसाब से तो। और फिर एच पे 18 ज्यादा है आई से, एच पे अगर 18 ज्यादा है आई से तो आई पे कितने हो जाएंगे, आई के देख लो, आई पे 18 माइनस कर दो तो इसमें 38 बनेगा, 38 ही बनेगा ना, हाँ। 38 और 8 46 और 10 56। और यहाँ पे आई पे 18 कम है तो आई पे हो जाएंगे, यहाँ पे 18 हो जाएंगे, आई पे 18, एच पे 36, एफ पे 16, ये एक केस है और ये एक केस है। तो ये दो हमारे पास चीजें हैं इनके पेन डिसाइड करने के लिए, लेकिन पता नहीं है कैसे कर सकते हैं, अभी कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला देखा जाएगा, ठीक है। एच पे 20 कम है एफ से, एच पे नहीं, एच हुएज मोर देन एफ, तो एच पे 20 ज्यादा आ रहे हैं एफ से दोनों केस में, ठीक है। E has a prime number of pen, E के पास प्राइम नंबर ऑफ पेन्स है एंड 15 पेन मोर देन द वन हु सिट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम H। अच्छा देखो ई एफ डी जी आई, ई एफ डी जी आई तो कंफर्म है, एच अपना यहीं पे आएगा, और एफ डी आई जी ई एच अपना यहाँ पे कंफर्म आएगा, ठीक है। तो ई हैज अ प्राइम नंबर ऑफ पेन, ई के पास प्राइम नंबर ऑफ पेन है, ई के पास क्या है, प्राइम नंबर ऑफ पेन्स है, और 15 पेन ज्यादा है जो दो प्लेसेस अवे है एच से, तो एच से दो अवे यहाँ पे जी है और यहाँ पे एफ है। अच्छा यार ये तो समस्या वाली बातें हो जाएंगी, देखो E has a prime number of pen and 15 pen more than the one who sit 2 places away from H। अब इसको ना अलग अलग केसेस से हमें समझना पड़ेगा। केस नंबर 1 में देखो, केस नंबर 1 में E पे प्राइम नंबर ऑफ पेन है और 15 ज्यादा है जो दो प्लेस अवे है H से, तो केस नंबर 1 में H से दो प्लेस अवे F है, F है, और F के पास पेन 36 और 16 है, तो 36 और 16 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो 56 या फिर 36 बनेगा, 56 या 36, 56 या 36 बनेगा, 56 या 36 बनेगा। तो 56 36 प्राइम नंबर तो नहीं होता, है ना, क्योंकि उसने बोला ई पे प्राइम नंबर ऑफ पेन है और 15 ज्यादा है उससे जो दो प्लेसेस अवे है एच से, तो एच से दो प्लेस अवे कौन है, एफ, तो एफ के पेन 36 या 16 ही हो सकते हैं, तो इसमें 20 अगर मैं ऐड करूंगा तो 56 या 36 बनेगा, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं होता ई का, तो ये केस नंबर 1 गलत है फिर। तो अब केस नंबर 2 में देखना है कि अपने कैसे हम पेन को डिसाइड कर सकते हैं।
तो ई पे प्राइम नंबर है और 20 ज्यादा है जो एच से दो अवे है। तो एच से दो अवे ये जी है। अब जी पे जितने पेन होंगे, जी पे जितने पेन होंगे उससे 20 ज्यादा इस ई, उससे 15 ज्यादा, 15 ज्यादा ई पे होंगे। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, एक सेकंड। उसने 20 ज्यादा नहीं बोला था, उसने 16 ज्यादा बोला था, सॉरी। 15 ज्यादा बोला था ना, सॉरी सॉरी, 15 ज्यादा बोला था। ये केस वन सही हो सकता है। देखो देखो फिर से देख लेते हैं। ई पे प्राइम नंबर ऑफ पेन्स है और 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है उससे जो दो प्लेस अवे है एच से। तो एच से दो अवे एफ है। एफ पे अगर 36 हुए, 36 हुए, तो 15 ज्यादा मतलब कितने हो गए, 51 हो गए, है ना। 36 और 5, 36 5 41, 41 और 10 51। लेकिन 51 प्राइम नंबर नहीं होता, तो ई पे प्राइम नंबर इस 36 से तो नहीं आ सकते। और एफ पे अगर 16 करे, तो 16 और 15 कितना होगा, 16 15 31, 31 होगा। तो इस केस में क्या हो सकता है कि एफ पे 16 हो सकते हैं और 31 एक प्राइम नंबर हो सकता है, तो ई पे अपना 31 आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, 31 प्राइम नंबर होता है। अब अगर आपने एफ पे 16 यहाँ पे मान लिए, तो एच पे 36 होने चाहिए। एच पे कितने होंगे, 36 हो जाएंगे। और आई पे कितने हो जाएंगे, 18। यहाँ पे इस केस में तो ये समझ में आता है ना, इस केस में तो समझ में आती है ये वाली चीजें। 36 31 16 33 35 और 18 इस तरीके से। अच्छा, और फिर इस केस में क्या कर सकते हैं हम, इस केस में क्या कर सकते हैं भाई। इस केस में कैसे बनाए। ई पे प्राइम नंबर ऑफ पेन है और 15 ज्यादा है जो दो प्लेस अवे एस से। ठीक है, तो एस से दो अवे एफ था और इससे 15 ज्यादा ऐसे बन गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई लाइन तो मिस नहीं करी हमने। और दो लोग बैठे हैं, ई और जो 35 पेन है, ई और 35 में दो लोग आ गए और दोनों में कोई कोने पे नहीं। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ ई इज वन लेस। ई के राइट में एक कम होने चाहिए, तो ई के राइट में एक आ रहा है, तो आई के लेफ्ट में दो आने चाहिए, दो आ रहे हैं। ठीक है, जिस पे दो पेन कम है जी से, वो दो लेफ्ट में आई के। अच्छा, अब एक लाइन ये थी, ये भी लाइन थी, द वन हु हैज टू पेन लेस देन जी। जी से दो पेन जिस पे कम है, जी पे दो पेन कम, जी से दो कम मतलब जिस पे 33 है, वो दो लेफ्ट में आई के, तो 33 वाला आई के दो लेफ्ट में। ठीक है, और जी से दो कम भी है। तो एफ पे दो पेन कम होनी चाहिए जी से, एफ पे दो कम होने चाहिए जी से। अच्छा, तो इस हिसाब से देखो, इस वाले केस में क्या होगा, द वन विच टू पेन लेस देन जी, जिस पे दो पेन कम है जी से, वो दो लेफ्ट में आएगा आई के। आई के दो लेफ्ट में कौन है, एफ। तो एफ पे दो पेन कम होंगे जी से, है ना। तो एफ पे 36 16 हो सकते हैं। अगर एफ पे 36 है तो जी पे कितने होंगे, 38, है ना। और एफ पे अगर 16 है तो जी पे कितने होंगे, 18, क्योंकि जी से दो कम है इसलिए। यहां पे तो कंफर्म था, यहां कंफर्म नहीं है। अब एफ पे अगर 36, अब एफ पे कितनी वैल्यू होगी, 36 या 16 हो सकती है। अगर एफ पे 36 है तो जी पे 38, और एफ पे 16 है तो जी पे 18। क्योंकि जो दो लेफ्ट में है आई के, उसने साफ साफ बोला है जिसपे दो पेन कम है जी से, वो दो लेफ्ट में आई के। तो आई से दो लेफ्ट एफ है, और एफ की वैल्यू इन दोनों में से कुछ हो सकती है। और अगर एफ की वैल्यू इन दोनों में से कुछ हो सकती है, तो वो दो कम है जी से, तो जी पे ये हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे उसने एक लाइन बोली है कि ई पे प्राइम नंबर ऑफ पेन है और 15 ज्यादा है जो दो प्लेस अवे है एच से। एच से दो प्लेस अवे ये है। अब ई पे प्राइम नंबर ऑफ 15 ज्यादा है जो दो अवे है एच से, तो जी से 15 ज्यादा होंगे ई पे। तो 15 ज्यादा मतलब 38 में 15 जोड़ूंगा, 38 में 15 जोड़ूंगा तो 53 बनेगा, और 18 में 15 जोड़ूंगा तो 33। तो 33 तो प्राइम नहीं होता लेकिन 53 होता है, तो ई पे 53 हो जाएगा। ई पे 53 हो गया, और इसी के साथ साथ जी पे 18 कंफर्म हो गया, और एफ पे 36 कंफर्म हो गया। ठीक है, अब एफ पे 36 कंफर्म हो गया तो एच पे 56 होना चाहिए, तो एच पे 56 कंफर्म हो जाएगा, और आई पे 38 कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इन दो के पेन सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी में आ गए, 38 38, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उसने कहा था ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स। तो इसीलिए केस नंबर 2 गलत हो गया और केस नंबर 1 सही हुआ। ये बताओ पजल कैसी लगी, प्रॉपर एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ लेवल का, मतलब जो हमने लिखा था ना इसमें पीओ प्लस लेवल है, ये वही पजल है। कैसी पजल लगी ये बताओ। और जब कभी भी न्यूमेरिकल बेस्ड पजल आती है ना कहीं पे मजा डाल जाती है, पूरा टाइम मतलब ऐसे ही कंज्यूम करती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और मैंने एक सेकंड पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर करके समझाइए क्यों गलत है ये। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू द वन हु हैज टू पेन मोर देन एफ। एफ से दो पेन किस पे ज्यादा है, तो एफ से दो 31 से 33 डी पे है ना। तो आपको बताना है एफ की पोजीशन डी के रेस्पेक्ट में। तो एफ क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में है। इमीडिएट लेफ्ट मतलब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू द वन हु हैज टू पेन मोर देन एफ। एफ से दो ज्यादा, तो एफ से दो ज्यादा 16 और दो 18, अच्छा सॉरी आई पे है 18, सॉरी एफ से दो ज्यादा आई पे है 18। तो आपको बताना है एफ की पोजीशन आई के रेस्पेक्ट में। तो एक दो तीन, तीन लेफ्ट आ रहा है, तीन लेफ्ट का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन विद एच एंड द वन हु सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम ई। ई से 3 अवे कौन है, 1 2 3, ये जी है। कौन है, जी। तो जी की पोजीशन बतानी है, जी और एच में पेन का डिफरेंस बताना है। तो जी और एच में पेन का डिफरेंस 35 और 36, एक का ही अंतर आएगा, एक का, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जो कि आपका किसका है, जो कि आपका डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन सकता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 7% टीयू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर वर्किंग एट अ डिफरेंट डेजिग्नेशन। आप लोग इसका टाइम सेट कर लो, 2 से 3 मिनट, कोशिश करना बन जाए। ठीक है, ये क्या हो गया। चलो पहले इनके ना डेजिग्नेशन नोट डाउन कर लेते हैं। एक है चांसलर, फिर अपना कौन सा है, डीन, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, फिर है डीन, फिर है प्रिंसिपल, फिर है प्रोफेसर, और फिर है एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर है लेक्चरर, है ना। तो 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हैं, और इन 7 लोगों में मेरे को वेरिएबल के साथ इन लोगों को फिक्स करना है। देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। केस 1 2 और 3 की जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, है ना। दे लाइक डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर लाइक करते हैं ये। पर्सन हु लाइक्स पिंक, जो पिंक लाइक करता है वो प्रोफेसर से बड़ा है। तो प्रोफेसर से बड़ा पिंक इन 3 में से कहीं भी आ सकता है। और टी 2 जूनियर है डीन से, तो डीन से 2 जूनियर, टी यहाँ पे आ जाएगा। और प्रोफेसर से बड़ा कौन है, पर्सन हु लाइक्स पिंक इज सीनियर टू प्रोफेसर, पिंक सीनियर है प्रोफेसर से, तो पिंक अपना यहाँ भी आ सकता है, और पिंक अपना यहाँ भी आ सकता है, और पिंक अपना यहाँ भी आ सकता है। तो ये मेरे पास 3 केसेस हो गए, 1 2 3। और टी 2 पर्सन जूनियर है डीन से, तो डीन से 1 पर्सन जूनियर, 2 पर्सन जूनियर, ठीक है। 3 पर्सन डेजिग्नेटेड है एक्स और पिंक के बीच में, तो 1 2 3 एक्स यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 एक्स अपना यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 सही है ना। और 1 2 3 एक्स अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एक्स इज 1 मोर। अब देखो यहाँ पे ना रिवर्स कंसेप्ट फिर से लगा के दिखाऊंगा। एक्स से बड़े जो है ना वो एक ज्यादा है। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एक्स इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू द वन हु लाइक्स ब्लू। तो ब्लू से छोटे अगर एन नंबर ऑफ पर्सन है तो एक्स से बड़े कौन है, एक ज्यादा, है ना। अभी देखो कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये तीनों ही केसेस में एक्स के ऊपर काउंट करने की बजाय नीचे काउंट करना आसान है। अब नीचे काउंट करना आसान है तो एक्स के, इसका अब मैं n+1 बोला है, मैं नीचे n-1 कर दूंगा। तो एक्स के नीचे 0 है, 0 किससे एक कम होता है, 1 से, तो ब्लू के ऊपर 1 कर दो। और आपको भरोसा ना हो तो आप देखो इस चीज को अप्लाई करके देख लो। एक्स के ऊपर देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं। 6 किससे एक ज्यादा होता है, 5 से, तो ब्लू के नीचे 5 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो रिवर्स कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। एक्स के नीचे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 किससे एक कम है, 2 से, तो ब्लू के ऊपर 2 कर दो, बात खत्म। बस जो बोला है उसका उल्टा कर दो, ऊपर एक ज्यादा बोला था ना एक्स के, तो मैंने नीचे एक कम कर दिया, बात खत्म। एक्स के नीचे 2 आ रहे हैं, 2 किससे एक कम है, 3 से, तो ब्लू के ऊपर 3 कर दो, ब्लू यहाँ पे आ जाएगा। और सभी केसेस में देख लो बातें हमारी फिक्स बैठ रही है, कहीं पे भी गलत नहीं बैठी, ठीक है। आगे देखिए, 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, ये हो गई। 4 पर्सन डेजिग्नेटेड वाई और यू में, यू रेड लाइक करता है, वाई और यू में 4 लोग आएंगे, वाई फॉर यू, और यू क्या लाइक करता है, यू रेड लाइक करता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब वाई और यू रेड यहाँ पे रखता हूं तो 1 2 3 4 वाई आ सकता है, और यही चीजें हो सकती हैं। या फिर यू रेड यहाँ रख दूं तो 1 2 3 4 वाई आ सकता है, तो यू और वाई ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। इस केस में यू रेड रखूंगा तो 1 2 3 4 वाई आ जाएगा, यू रेड रखूंगा तो नहीं आ पाएगा, यू रेड रखता हूं तो 1 2 3 4 नहीं आ पाएगा, तो यू रेड यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 वाई वहां पे आएगा, इस केस में तो कंफर्म है। और यू रेड यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 नहीं बन पाएगा, तो इस केस में यू रेड कंफर्म है, और 1 2 3 4 वाई अपना यहाँ कंफर्म है, ठीक है। 1 2 3 4 ऊपर रखूंगा यू रेड को तो 1 2 3 4 वाई नहीं बनेगा, और यहाँ रखने का सवाल नहीं उठता क्योंकि वाई नहीं आ पाएगा, और यहाँ रख नहीं सकता, ठीक है। ठीक है, यहां देख लो यू रेड अगर यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 वाई आ जाएगा, यहां रखूंगा 1 2, इधर तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, देख लेंगे अभी। और ग्रीन 4 जूनियर है वाई से, ग्रीन 4 जूनियर है वाई से, तो 1 2 3 4 ग्रीन 4 जूनियर हो गया वाई से। अगर ग्रीन 4 जूनियर है वाई से तो 1 2 3, देखो एक चीज समझना,
कि y कहीं ना कहीं पे u के ऊपर ही आएगा। तो इस केस में u को मैं यहां रख सकता हूं, u रेड, और 1 2 3 4 वाई यहां रख सकता हूं। अगर u को यहां रखूंगा तो y यहां आएगा, लेकिन y के नीचे ग्रीन नहीं आ पाएगा। तो y के 3 छोड़ के ग्रीन, 1 2 3, ग्रीन अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, अब y ये गया तो ग्रीन आ चुका है। अब यहाँ पे देखो y नीचे नहीं आ सकता, y को मतलब ऊपर ही कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो u रेड अगर यहां रखा तो 1 2 3 4, y सॉरी u को ऊपर रख, नीचे रखना पड़ेगा। u को यहां रखा तो 1 2 3 4 y आ जाएगा। u को यहां रखा तो 1 2 3 4 y आ जाएगा। y अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 ग्रीन आ जाएगा। अरे बाप रे, बड़ी समस्या है इस केस में। तो कोई बात नहीं, एक्स ग्रीन येलो लाइक नहीं करता है। तो एक्स अगर ग्रीन येलो लाइक नहीं करता है तो यू को आप यहां रखते हो तो 1 2 3 4 वाई आएगा, और वाई यहां आ गया तो 1 2 3 छोड़ के ग्रीन आ जाएगा। और वाई यहां रखा तो 1 2 3, तो ठीक है, आपका वाई यहां पे आएगा और यू यहां पे आएगा। 1 2 3 4, वाई और यू में 4 हो गए। यू रेड लाइक करता है, और वाई के 3 छोड़ के ग्रीन, 1 2 3, तो ग्रीन अपना यहां पे आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत शानदार पजल है, ये भी पीओ प्लस लेवल ही पजल है। टाइम तो बहुत लग रहा है इसमें भी, क्योंकि तीनों केसेस अभी तक एंड तक सही चल रहे हैं, एंड तक सही चल रहे हैं। एक्स ग्रीन येलो लाइक नहीं करता तो एक्स में येलो आएगा नहीं। एक्स में क्या नहीं आएगा, येलो नहीं आएगा। ठीक है, जेड सीनियर है येलो से बट जूनियर है ब्लैक से। तो जेड सीनियर है येलो से, जेड सीनियर है येलो से, और जूनियर है ब्लैक से। तो ब्लैक जेड येलो बनाना है, ब्लैक जेड येलो। तो ब्लैक नहीं बन पाएगा, ब्लैक जेड येलो ऐसे बन सकता है बस। ब्लैक को यहां रख दूं, है ना? नहीं, ऐसे भी तो बन सकता था, सॉरी, ऐसे भी तो बन सकता है कि ब्लैक को यहां रख दूं, जेड को यहां रख दूं, येलो को रख दूं, लेकिन एक्स में येलो आएगा नहीं। तो ये केस तो गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये तो गलत हो जाएगा। या फिर ब्लैक जेड इन दोनों में से कहीं रख दूं, येलो यहां रख दूं, क्योंकि एक्स में आना नहीं है। तो येलो ठीक है, यहां रख दूं, जेड इन दोनों में से कहीं आ जाएगा, और ब्लैक को रख दो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ब्लैक जेड इन दोनों में से कहीं रख दूंगा, और येलो यहाँ पे आ गया। अब ब्लैक यहाँ रख दूं, जेड यहाँ रख दूं, येलो आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक यहाँ रखूंगा तो जेड यहीं आएगा और येलो आएगा नहीं। तो ब्लैक कहीं ना कहीं इधर ही आएगा इसमें, ये तो कंफर्म है। और येलो इन दोनों में से कहीं आ जाएगा, और जेड इन दोनों में से कहीं आ जाएगा। इसमें देखना, ब्लैक, इसमें भी कुछ चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें ये हो सकती हैं। येलो यहाँ तो आएगा नहीं, येलो एक्स में तो आ नहीं सकता, मना करा। तो येलो अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, है ना? और येलो यहाँ पे आ गया तो येलो के ऊपर जेड। चलो ये केस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक जेड येलो फिक्स नहीं बन पाएगा, यहाँ पे नहीं बन पाएगा, इसलिए ये चीज गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि एक्स में येलो आना नहीं है और इनमें आ नहीं सकता, तो येलो के लिए यही जगह बची, और येलो के लिए ये जगह बची, तो येलो के ऊपर जेड और ब्लैक आ नहीं पाएंगे, तो ये केस गलत हो गया। अब 1 और 2 बच रहे हैं। ठीक है, Z इज नॉट इमीडिएट जूनियर ऑफ Y। Z जस्ट छोटा नहीं है Y से, तो Z जस्ट छोटा नहीं है Y से, तो ब्लैक Z येलो करना था ना, तो Z यहाँ पे आ जाएगा। और Z जस्ट छोटा नहीं है Y से, Z इज नॉट इमीडिएट जूनियर ऑफ Y, Z यहाँ नहीं आएगा, तो Z अपना यहाँ आएगा, है ना? और Z के नीचे येलो आना है, तो येलो यहाँ पे आएगा। तो ब्लैक Z येलो हो गया, राइट? और W डज नॉट लाइक ब्लू, W ब्लू लाइक करता नहीं है, तो W ब्लू लाइक नहीं करेगा, W ये कर जाएगा। W ब्लू नहीं करता है, तो W ब्लू लाइक करेगा नहीं, तो W येलो और ब्लैक कुछ भी कर जाएगा, है? और तो कुछ बचेगा नहीं। ये क्या हो गया भाई? वाई और ग्रीन, वाई और ग्रीन में 1 2 3 ग्रीन आ गया। वाई का है, वाई ये गया 1 2 3 ग्रीन आ गया। कुछ रह गया है क्या? पिंक सीनियर है प्रोफेसर से, पिंक प्रोफेसर से सीनियर आ रहा है। टी 2 छोटा है डीन से, ये भी डीन से 2 छोटा टी। ओ, 1 और 1 2, यहाँ पे टी मैंने क्यों नहीं लिखा भाई? यहाँ टी लिखना तो हम भूल ही गए, क्योंकि उसने बोला ना T 2 छोटा है डीन से, तो ये केस गलत है। हम जबरदस्ती इसमें इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे टी आना था, मैंने लिखना ही भूल गया, ये तो गलत हो गया, सॉरी। ये सही है, ठीक है। YZ TU W इस तरीके से बन गया। और 1% कौन बचा है? TUV WXYZ। तो TUV रह गया, V यहाँ पे आ जाएगा, TUV, और WXYZ। और एक कलर कौन सा रह गया अपना? एक कलर अपना रह गया होगा रेड ग्रीन येलो पिंक ब्लू ब्लैक, वाइट रह गया, वाइट अपना यहाँ आ जाएगा। आज बहुत एरर हो गया भाई इसमें यार, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये वाला केस सही हो गया, केस नंबर 1 इज द राइट सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, हो सकता है आपने जल्दी बना लिया हो मेरी इसमें गलती की वजह से।
कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग जेड, जेड के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, जेड पिंक लाइक करता है और कौन है, जेड पिंक लाइक करता है और कौन है, ये प्रिंसिपल है। तो ये हटा दो, जेड इज डेजिग्नेट प्रिंसिपल, ये सही हो गया। कौन सा पर्सन ब्लैक लाइक करता है, ब्लैक लाइक करता है अपना वाई चांसलर, तो वाई भी सही है और चांसलर भी सही है, तो बोथ ए एंड सी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 7 बॉक्सेस है, एक दूसरे के ऊपर रखे स्टैक में, 3 बॉक्स, चलो ठीक है देखते हैं क्या बनेगा, इजी पजल है, 1 मिनट में बन जानी चाहिए। तो 3 बॉक्सेस आएंगे बी और जी के बीच में, तो ऐसा हो सकता है बी 1 2 3, बी और जी में 3 ऐसे, या फिर जी 1 2 3 ऐसे, ठीक है। सी इमीडिएट अबव है जी के, तो सी इमीडिएट अबव जी के ऐसे हो जाएगा दोनों केसेस में। 1 बॉक्स सी और एफ में आएगा, क्योंकि 7 बॉक्सेस हैं तो 2 और 3 5 और एक 6 हो गए, तो सी और एफ में एक बॉक्स ऊपर तो नहीं जा सकता, तो एफ यहीं पे आएगा, है ना। और इस केस में एफ नीचे भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। देख लेंगे सी और एफ में एक बॉक्स कैसे फिक्स करना है। ए इमीडिएट अबव है डी के, ए इमीडिएट अबव डी के, तो यहाँ पे 3 और 2 5 हो गए, तो ए डी या तो यहाँ आएंगे या ए डी यहाँ पे आएंगे या ए डी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और इस केस में 3 और 3 6 हो गए, तो ए डी अपने यहीं पे आ सकते हैं, ए इमीडिएट अबव डी के, ठीक है। ई अबव है सी एंड एफ के, ई इज प्लेस्ड अबव सी एंड एफ, ई सी और एफ के है, तो ई सी और एफ के ऊपर रखा है, तो ठीक है। ई सी और एफ के ऊपर, ई तो यहाँ आएगा और केस नंबर 1 में पता नहीं कैसे आएगा, ठीक है। डी इज प्लेस्ड बिलो एफ, डी एफ के नीचे है और डी एफ के नीचे है। तो आप एक चीज देखो, डी अगर एफ के नीचे तो यहाँ तो आ रहा है, मेरे हिसाब से तो ये वाला केस सही बन चुका है, यही सही बन चुका है। लेकिन अगर मैं इस केस को भी आपको समझाने की कोशिश करूं, तो देखो 3 और 2 5 हो गए, है ना। छठा अगर मैं सी और एफ में कैसे रखता हूँ, एफ को यहाँ रखूंगा, तो डी एफ के नीचे तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ए और डी एक साथ आने तो 8 डिब्बे हो जाएंगे, तो एफ कंफर्म यहीं पे आएगा, है ना। तो 3 और 2 5 हो गए, और डी एफ के नीचे आना है, तो ए और डी ऐसे आ जाएंगे, है ना। और सी और एफ के ऊपर ई है, तो सी और एफ के ऊपर अब ई बन नहीं पाएगा, क्योंकि 8वां हो जाएगा, तो ये केस इसलिए गलत हो गया, तो केस नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला, कितने बॉक्स जी के ऊपर हैं, जी के ऊपर आ रहे हैं अपने 2, 2 का मतलब हो गया बी, और कौन सा ए के नीचे है, तो ए के नीचे है डी बी, ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 9 बॉक्सेस वाली पजल है, देखते हैं क्या इसका अरेंजमेंट बनेगा। 9 बॉक्सेस आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, एस 3 अबव है वाई के, एस 3 अबव है वाई के, 1 2 और 3, ठीक है। मोर देन 3 डिब्बे आएंगे एस के ऊपर, अब देखो मोर देन 3 आने एस के ऊपर, तो कम से कम 4 तो आ ही सकते हैं, तो 4 आ सकते हैं कम से कम, 1 2 3 और 4, 4 ये हो गए, 5 2 7 और एक 8, तो एक केस ये भी हो सकता है कि एस के ऊपर 1 2 3 4 5 आ जाए, और एस और वाई में 2 लोग हैं तो वाई ऐसे, यही चीजें बन सकती हैं 2 केसेस, और कुछ नहीं बनेगा। तो एक केस में एस के ऊपर 4 माना है, एक में 5, तो यहाँ पे 9वां डिब्बा ऐसे आ जाएगा, तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2। चलिए 3 बॉक्सेस आएंगे एस और टी में, तो एस और टी में 1 2 3 ऊपर भी आ सकता है, 1 2 3 नीचे भी आ सकता है, और इस केस में तो केवल ऊपर ही जा सकता है, 1 2 3, टी अपना यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एस और टी में 3 आएंगे, ये इसको लिख लेते हैं, बाद में फिक्स करेंगे। जितने टी के ऊपर है उतने डब्ल्यू के नीचे, टी के ऊपर 1 तो डब्ल्यू के नीचे 1। अब देखो 1 2 3, टी को यहां रखूंगा तो डब्ल्यू यहां बनेगा, और 1 2 3 टी को यहां रखूंगा तो डब्ल्यू यहां बनेगा, तो एस और टी में 3 आने, तो टी और डब्ल्यू अपने ऐसे ही बनेंगे, टी डब्ल्यू, एस और टी में 3, या फिर 1 2 3 यहां रखूंगा टी, तो डब्ल्यू ऊपर ही जाएगा, तो टी और डब्ल्यू ऐसे बनेंगे, टी डब्ल्यू, ठीक है। देख लेंगे कहां पे फिक्स होगा, और दोनों ही केस में टी को जहां रख रहा हूं, एस और टी में 3 ही आ रहे हैं बन के। एक्स 2 अबव है आर के, एक्स 2 ऊपर है किसके, आर के, एक्स 2 ऊपर है आर के, आर विच इज नॉट कैप्ट बिलो एस, आर एस के नीचे नहीं, तो आर किसके ऊपर आएगा, एस के ऊपर आएगा, तो एक्स और आर में 1 आएगा, तो एक्स और आर में 1 ऐसे ही बनेगा, और आर एस के ऊपर भी हो गया, आर एस के ऊपर हो गया, और इस केस में एक्स और आर ऐसे हो सकता है या एक्स और आर ऐसे हो सकता है, ठीक है। देख लेंगे अभी। v इमीडिएट अबव है z के, v इमीडिएट अबव है z के, तो इसका मतलब v और z एक साथ आने, तो v और z अपने एक साथ ऐसे आएंगे। अब इस केस में देखो x और r अगर आपने ऐसे रख दिया तो vz ऐसे बन जाएंगे, और x और r आपने ऐसे रखा तो v और z बन नहीं पाएंगे, तो आपको v और z ऐसे रखना पड़ेगा, है ना, और x और r आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ये बन गया इस तरीके से, ठीक है। जितने डिब्बे आर एक्स के बीच में उतने वी एस में है, तो देखो आर एक्स के बीच में 1 आ रहा है, तो वी एस में 1 आना चाहिए, वी एस में 1 आ रहा है, ये वाला केस आपका सही बन गया। यहाँ पे आर एक्स के बीच में 1 आ रहा है और वी एस के बीच में 0 आ रहा है, तो ये केस हो गया गलत, ठीक है।
एक कौन बचा है, यू बचा है, यू आ जाएगा अपना यहाँ पे, और ये इसका सही बनेगा XTRVZSUWY। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा, है ना। सबसे पहली वाली पजल में तो मजा ही आ गया होगा आप लोग को। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच कंटेंट एंड अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।